नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास ऐसी करीब थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स पड़ी हैं जिनमें आप सभी व्यूवर्स ने पूछा है कि हम अपने घर का जो लोड है वो अगर हम सोलर सिस्टम से डायरेक्ट ये लोड चलाना चाहें और उस पर हम कोई भी बैटरी का उपयोग ना करें तो हम क्या तरीके से उस लोड को रन करा सकते हैं जिससे हमारे जो घर के अप्लाइंसेस हैं वो अप्लाइंसेस भी ना खराब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम ऑथेंटिक नॉलेज देने वाला हूं। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं कोई कभी व्यूज़ के लिए या वास्ट टाइम के लिए वीडियोस नहीं बनाता। मेरा उद्देश्य होता है कि अगर आप एज अ कस्टमर तो आपको ये पता हो कि कौन कौन से तरीके हैं, कैसे किस लोड को चलाया जा सकता है। तो 4 से करीब 5 तरीके हैं। तो इस वीडियो में वो 4 से पाँचों तरीके आपको बताने वाला हूँ। वो तरीका सही है या गलत है, ये भी मैं आपको जी बताऊंगा और लोग इसका उपयोग भी करते हैं। तो अगर आप भी कोई गलत तरीका का उपयोग कर रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस सबको सुन के जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों आप पहले ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आप 100% बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। जिन चीज़ों के बारे में आपको शायद पहले आपने सुना भी ना हो, मैं सभी चीज़ों को कवर अप करने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, डायरेक्ट सोलर पैनल से कोई भी लोड चलाना है उसके करीब टोटल देखे जाए तो 5 तरीके हैं जो अभी 2024 तक में मार्केट में अवेलेबल है। तो चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और एक एक तरीके के बारे में समझते हुए चलते हैं। जो सबसे पहला तरीका है और जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल से हम लोग अपने लोड को चलाते हैं। इसको चलाने का तरीका एकदम सिंपल है कि अगर मान लीजिए हमें 12 वोल्ट का कोई पंप चलाना है, कोई फ़ैन चलाना है, कोई लाइट चलानी है और ये बात हो रही है डीसी की, मतलब डायरेक्ट करंट की। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई भी 18 वोल्ट का जो है वो सोलर पैनल ले लेंगे और उस सोलर पैनल के माध्यम से हम अपने लोड को रन करा लेंगे। पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो जो आपका इक्विपमेंट है, आपका फ़ैन है, आप उसकी लाइफ को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका और ये बहुत कॉमन तरीका है। दूसरा तरीका जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे और वो तरीका है, उसमें हम लोग उपयोग करते हैं बक कन्वर्टर का। अब ये बक कन्वर्टर एक्चुअल में होता क्या है? कई लोगों का ये सवाल भी होता है कि ये बक कन्वर्टर तो बता दिए, तो बक कन्वर्टर होता क्या है? दोस्तों, बक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस हम लोग समझ सकते हैं जो हमारे हाई वोल्ट को रिड्यूस करके लो वोल्ट तक ले जाता है। ये मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको जो बक कन्वर्टर देखने को मिलेगा वो थोड़ा कम पावर का होगा। अगर हम ऐसे ही बोलें, उस पर आप हल्के फुल्के लोड चला सकते हैं, जिसमें आपका जो इनपुट पावर है वो आप 15 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक आप इसमें इनपुट पावर दे सकते हैं और आप अपने लोड पूर्ण करा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा बक कन्वर्टर आपको मिलेगा वो आपको 60 एम्प का बक कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक तीसरा भी बक कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा, वो यूएसबी आपका बक कन्वर्टर होगा। अगर यूएसबी बक कन्वर्टर का उपयोग करना है तो अगर आपका 5 वोल्ट तक का कोई लोड है तो आप यूएसबी बक कन्वर्टर का उपयोग कर सकते हैं। पर अगर आपका कोई ज़्यादा लोड है या हैवी लोड आप चलाना चाहते हैं, और ये दूसरा तरीका है, इसके आगे भी मैं आपको काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके और बहुत रिलायबल तरीक़ों के बारे में बताने वाला। अगर आप मान लीजिए कोई हैवी लोड चलाना चाहते हैं तो आप 60 एमपीएम का अगर आप बक कंट्रोलर लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है वो 36 वोल्ट से लेकर 96 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, जो आपका आउटपुट देगा जाकर 12 वोल्ट का। और ये एक ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से हम डायरेक्ट सोलर पैनल से अगर बक कन्वर्टर लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करके अपने घर के या अपने जो नेसेसरी लोड हैं उन लोड्स को हम आसानी से चला सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि हमें एक 50 वाट तक का मान लीजिए पंप चलाना है। तो पंप चलाने के लिए हमको कितना सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम यहाँ पर इस बक कन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग कोई सिस्टम चलाते हैं तो अगर देखिए हमारे पास बैटरी बैंक होता है
तो बैटरी बैंक होने की वजह से अगर सोलर से पावर रिड्यूस होती है तो बैटरी एज अ बैकअप एज अ सपोर्टिव वहाँ पर काम करती है। पर यहाँ पर हम कोई भी बैटरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम एक 50 वाट का पंप चलाना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर लोड कितने की ज़रूरत होगी। तो देखिए, मोटर हो या फैन हो, इनमें आपको सर्ज लोड देखने को मिलता है और वो सर्ज लोड करीब 5 गुना के करीब होता है। तो करीब के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 245 से लेकर 250 वाट तक का अगर हम सोलर पैनल हमें चाहिए होगा इन द लास्ट टाइम कि हम अपने ऊपर 50 वाट का लोड चला सकें। पर अब हमारा ये एक तो एसी पंप है, तो हमें अब कुछ इसको एसी में बदलना होगा। उसके बाद हम बक कन्वर्टर लगाएंगे, वहाँ भी लॉसेज होंगे, एफिशिएंसी के लॉसेज होंगे। तो अब समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल कितना वाट निकल कर आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको देख कर और समझ के मज़ा भी आने वाला है। तो दोस्तों मान लीजिए हमें 245 वाट की नीड होने वाली है इन द एंड ऑफ टाइम, मतलब 50 वाट का अगर हमें पंप चलाना है तो 245 वाट चाहिए हो। और अगर हम इसमें इन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं तो इन्वर्टर की इफिशियंसी है 90%। तो जब हम इन्वर्टर की इफिशियंसी इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब हमारे पैनल के वाटेज क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारा 273 वाट हमें पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। पर अब ये तो सिर्फ इफिशियंसी निकाली है, पर इसके साथ ही जो आइडियल कंजप्शन है हमारा इन्वर्टर का, अगर हम एक 300 वाट लोड उठाने वाला मान लीजिए इन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं अपना एक टुल्लू पंप या 50 वाट का कोई पंप चलाने के लिए, तो उस इन्वर्टर की आइडियल कंजप्शन करीब 15 वाट होगी चाहते। तो हमें टोटल अब पहले जहाँ 245 की ज़रूरत वाटेज की थी, अब हमें वहीं पे 288 वाटेज की ज़रूरत होगी। अब इसके साथ ही यहाँ पर हमें लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए हमारा 10% लॉसेस है, 90% वैल्यूएशन बच रहा है। तो जब हम इसका वैल्यूएशन करके निकालते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा 320 वाट। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है 320 वाट सोलर पैनल की। पर 320 वाट सोलर पैनल लगाकर हम 320 वाट का तो ले नहीं सकते, क्योंकि सोलर पैनल से हमें अप्रॉक्सीमेटली 80% तक का आउटपुट देखने को मिलता है। तो जब हम 380 का 80% निकालते हैं तो वो हमारा निकल कर जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है हमारा 400 वाट। मतलब अगर आप एज अ बक कन्वर्टर की हेल्प से यहाँ पर इस सिस्टम को या 50 वाट की मोटर को चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 400 वाट के सोलर पैनल की। और शायद ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि जहाँ पर हम सिर्फ एक बैटरी लगाकर काम चला सकते हैं, वहाँ पर अगर हम इसको लोड को डायरेक्ट चलाते हैं तो ये हमारा 400 वाट तक का पावर कंजप्शन लेता है। ये सेकंड तरीका है और ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है जिसके माध्यम से आप अपने लोड को चला सकते हैं। पर इसके बाद एक और तीसरा तरीका आता है। वो तीसरा तरीका ज़्यादातर हमारा जो ज़रूरत पड़ता है वो पड़ता है अपने जैसे मोटर के लोड या समरसेबल के लोड, ऐसे लोड चलाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और वो थर्ड तरीका है हमारा, एक आता है दोस्तों PWM स्पीड कंट्रोलर। इसमें दोस्तों एक नॉब लगी होती है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर वोल्ट एंड एम्पियर को मैनेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इस नॉब की मदद से यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी हम लोग अपने इन लोड्स को चला सकते हैं। और इसके साथ ही एक तीसरा भी तरीका आता है जिसको हम लोग कहते हैं, और ये PWM का तरीका थोड़ा सा ओल्ड तरीका हो चुका है आज की डेट में, इसमें बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली काम हम लोगों को मैनुअली करना पड़ता है और मैनुअली करने की वजह से कई बार हमारे इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा PWM कंट्रोलर। और ये भी एक बेस्ट तरीका नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग अपने लोड को चला सकते। तो अब सबसे बेस्ट एक्चुअल में तरीका है क्या? आज की डेट में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है वो है हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर्स का। हाइब्रिड इन्वर्टर आपको इंडियन मार्केट में तो अभी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ में नहीं मिलते हैं, न बहुत ज़्यादा कंपनियां अभी इस इन्वर्टर को मार्केट में उतारा है, पर कुछ कंपनियों पे आपको इसके हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो एक कंपनी है जिसको आपने सुना होगा ग्रोवाट करके। ग्रोवाट कंपनी के अंतर्गत आपको ऐसा एक हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। इस हाइब्रिड इन्वर्टर में आप जो अगर कोई लोड चलाना चाहते हैं तो वो लोड आपका डायरेक्ट सोलर पैनल से चल जाएगा।
इस लोड को चलाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है करीब सिर्फ सोलर पैनल की। पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलर पैनल हम लगाएं कितना। तो दोस्तों अगर आप या बक कन्वर्टर लगाए हुए हैं या आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाए हुए हैं, तो अगर हमें वहाँ पर लोड हमें अगर 100 वाट चलाना है या मान लीजिए 1000 वाट अगर लोड चलाना है, हमें प्रॉपर 1000 वाट लोड चलाना है, तो 1000 वाट लोड चलाने के लिए अगर 80% के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो करीब 1400 वाट के तो हमें सोलर पैनल चाहिए होंगे अगर हमें कंटिन्यूसली लोड चलाना है। पर ड्यूरेशन 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक अगर हमें कुछ लोड चलाना है, तो कम से कम हमें मल्टीप्लाई 3 के अप्रॉक्सीमेटली सोलर पैनल वहाँ पर लगा कर रखने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप 1000 वाट का कोई लोड प्रॉपर चलाना चाहते हैं, 1000 वाट का लोड आप प्रॉपर चलाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर कम से कम 3000 वाट के सोलर पैनल को इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। तभी जो एक्चुअली लोड की वजह से जो फ्लक्चुएशन होता है या लोड की नीड होती है, पर जो सनलाइट है वो सनलाइट हमें प्रॉपर एक जैसी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा करंट अप डाउन होता है। तो ऐसे में जिस समय डाउन फॉल होगा उस समय अगर हमारी बैटरियां लगी होती हैं तो वो उस डाउनफॉल को इंक्रीज़ कर देती हैं, मतलब जितनी नीड है वहाँ तक पहुँचा देती हैं। पर यहाँ पर जब हमारा रिक्वायर लोड से आउटपुट कम आ रहा होता है, तो ऐसे में हमें लोड चाहिए होता है अपर लेवल का। मतलब हम जब यहाँ पर चल रहे हैं तो अगर सनलाइट कम हुई और यहाँ पर आया, तो उस कंडीशन में हमारा जो नंबर ऑफ सोलर पैनल्स है वो इस लोड को हमेशा, उस जनरेशन को हमेशा ऊपर रखेगा। और जो एक्स्ट्रा जनरेशन है, क्वेश्चन आएगा कि भाई जो लोड चला रहे हैं वो जल सकता है, तो वहीं पर उसी जगह हाइब्रिड इन्वर्टर हमारा जो लोड की फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करेगा, और जितनी नीड है हमारे किसी भी अप्लाइंसेस को चलने के लिए, वो उस नीड के बराबर ही हमें वहाँ पर आउटपुट देने का काम करेगा। तो दोस्तों ये वो 5 तरीके हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो शायद वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ें हमें समझ में तो आ जाती हैं, पर कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैंने एकदम शॉर्ट वे में, जितना शॉर्ट वे हो सकता था, मैंने वो तरीका बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 5 तरीके बताए। पहले में आप डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने लोड को चला सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आप इस पर एक बक कन्वर्टर लगा सकते हैं और इस बक कन्वर्टर के थ्रू आप अपने लोड को चला सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप PWM का स्पीड कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आप PWM कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पर आप सबसे बेस्ट तरीका है, आप हाइब्रिड इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। और हाइब्रिड इन्वर्टर ही एक वो सबसे बेस्ट तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने लोड को चला लेंगे। पर यहाँ पर जब प्रॉज है तो कॉन्स भी आते हैं इनके। तो इसका कॉज ये है कि यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो काफ़ी हायर देखने को मिलते हैं। इस वजह से इंडियन मार्केट के, अगर देखिए फॉरेन कंट्रीज़ बात करें तो वहाँ पर डेफिनेटली करेंसी पावरफुल होगी तो प्रोडक्ट के प्राइस भी कम होंगे। पर इंडियन करेंसी अभी इतनी पावरफुल नहीं कि अगर मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री का बना इन्वर्टर है तो इंडिया में आता वो बहुत महंगा हो जाता है। सिर्फ महंगा नहीं, बहुत महंगा हो जाता है। इस वजह से भी इंडिया के अंदर ये इतना पॉपुलर नहीं है। कुछ कंपनियां बेच रही हैं उसको, तो कुछ कंपनियां इसमें 80% से मैं प्लस ही बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं 100% बोल दूँगा तो पता नहीं कौन मेरे ऊपर क्लेम कर देगा कि मतलब 80% से ज़्यादा ही चाइना का माल अपने इंडिया के अंदर का आता है। और यही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ये चीज़ें अभी चला पाते हैं। अभी हमारी टेक्नोलॉजी सोलर पर उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो गई है जितना वर्ल्ड वाइड इसमें सोलर एडवांस लेवल पर है। तो आई थिंक अब आपको जो भी तरीके थे उन तरीक़ों के बारे में पता चल गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई थी तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए।